हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए शैक्षिक प्रबंधन की क्लासेस शुरू करते हैं। कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग और आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार ही कंप्लीट जो मैटर है वो मैं आपको हमारे इन क्लासेस के अंतर्गत देने वाला हूं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज रहेगी, आप अच्छे से इसको फॉलो करिएगा और नोट डाउन आपको ज़रूर करना है। कम्प्लीटली ये सीरीज एमसीक्यूज़ फॉर्मेट के अंतर्गत रहेगी और हम वे प्रश्न भी देखेंगे जो हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए अक्टूबर मंथ के अंतर्गत, उनमें जीके के 3 पेपर हुए थे। तीनों पेपर में प्रत्येक टॉपिक के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो हम देखेंगे और आगे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसी को ध्यान में रखकर हमारी ये क्लासें रहेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को इसके बारे में सजेस्ट जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से प्रबंधन की प्रकृति है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, चारों देखना है, उनके बाद में आपको सही कूट बताना है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन भौतिक विज्ञान है। इन चारों कथनों में से कौन कौन से सही कूट यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगर देखिए यहाँ पर जो डी नंबर जो कथन दे रखा है, अगर ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता कि प्रबंधन एक विज्ञान है तो फिर ये सही होता। यहाँ पर ये दे रखा है कि प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, इस कारण ये कथन यहाँ पर गलत है। तो प्रबंधन की और भी कई प्रकार की प्रकृति होती हैं, उन सभी को देखते हैं। इस पैटर्न में आरपीएससी के द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितनी भी प्रकृति होती हैं वो सभी देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये ध्यान रखिएगा। प्रबंधन एक कला है, ये हमने देख ली है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों हैं, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और प्रबंधन बहुआयामी होता है। तो ये सभी प्रकृति हैं प्रबंधन की। एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी 3 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, कोई एक अलग होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कम से कम आपको ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं ये याद होने चाहिए और ये तभी संभव है जब आप इनका बार बार रिविज़न करें। आगे यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से कार्य सम्मिलित है वो बताना है। तो देखिए ये प्रश्न जो अक्टूबर के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछा हुआ है, ग्रुप बी के अंतर्गत, यानी ग्रुप बी का जो जीके वाला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को यहाँ पर चुनना है। देखिए बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण, ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी, सी, डी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन के जो ये कार्य हैं इनके बारे में कई भर्तियों के अंतर्गत, चाहे आप संस्कृत डिपार्टमेंट वाली ले सकते हैं, इस बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा है और इनके अलावा भी 1-2 एग्ज़ाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शैक्षिक प्रबंधन के और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए सभी कार्य हैं और यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि हिंदी में कभी कभार नाम चेंज आ जाते हैं। तो फर्स्ट कार्य है बजट निर्माण यानी बजटिंग, सेकंड है आलेखन यानी रिकॉर्ड, थर्ड है निर्णय डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है यहाँ पर नियंत्रण कंट्रोल, फिर आगे नियोजन प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन डायरेक्टिंग, नियुक्ति करना स्टाफिंग, समन्वयन कोऑर्डिनेशन, नव प्रवर्तन इनोवेशन, एकीकरण इंटीग्रेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और प्रणाली नियंत्रण सिस्टम कंट्रोल। तो देखिए ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम के अंतर्गत अधिकतम जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। आगे भी हम जो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हो सकते हैं जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए, जैसे टेलर के द्वारा है या फिर लूथर गुलिक के द्वारा कौन कौन से दिए गए थे वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये
इम्पोर्टेंट वर्क हैं शैक्षिक प्रबंधन के जिनको आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। प्रबंधन की विचारधारा एक साइड दे रखी है और उनके आगे उनके प्रवर्तक, उनके संबंध में यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं 5 कथन है यहाँ पर। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, इनके सामने दे रखा है हेनरी फेयोल। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा टेलर। क्लासिकल प्रबंधन विचारधारा गुलिक, उर्विक, मूने व रिले। यहाँ पर रिले होगा, रिले। नौकरशाही विचारधारा मैक्स वेबर और मानव संबंध विचारधारा मैरी पार्कर। तो यहाँ पर कौन सा जो प्रबंधन की जो विचारधारा है और उनके प्रवर्तक के संबंध में गलत है वो बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 5th नंबर ऑप्शन। जो मानव संबंध विचारधारा है ये एल्टन मियो के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ना कि मैरी पार्कर के द्वारा। तो ये यहाँ पर गलत है। तो बाकी जितनी ऊपर यहाँ पर ये दे रखी है 1st से लगाकर 4th तक ये सभी सही है। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? टेलर हैं। ये प्रश्न 1-2 एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ भी है, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से आपके 5 प्रश्न रेडी होते हैं। 5th का भी आपको ध्यान में रखना है। एल्टन मियो के द्वारा ये जो मानव संबंध विचारधारा है प्रबंधन की, ये प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं। प्रबंधन की व्यवहारवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं तो कौन है? देखते हैं ऑप्शन में। मैरी पार्कर फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस ऑर्ग्रेश या फिर सभी। तो देखिए तीनों इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन करना है। टेलर ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो संगठन के निम्नतम स्तर पर केंद्रित किया। यह संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है या फिर सभी। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंध में तीनों कथन यहाँ पर सही है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में, तो इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है? वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा या फिर मानव संबंध विचारधारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1st। मानसिक क्रांति का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता है वैज्ञानिक प्रबंधन जो विचारधारा ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी टेलर के द्वारा। अब देखिए जो टेलर है इनके द्वारा कुछ विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी है वो आप ध्यान में रखिएगा। ये 4 प्रमुख इनके द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप, समय, गति और थकान अध्ययन, विविधात्मक मजदूरी दर प्रणाली और अपवाद का सिद्धांत। आगे यहाँ पर देखते हैं। POCCC सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टेलर, हेनरी फेयोल, गुलिक या फिर उर्विक के द्वारा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न RPSC अधिकतर पूछती हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है। POCCC जो सिद्धांत हैं ये दिया गया था हेनरी फेयोल के द्वारा। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2nd। आगे यहाँ पर देखते हैं। POCCC सिद्धांत में जो O है, यहाँ पर P के बाद में O का तात्पर्य क्या है वो बताना है। ऑर्डिनेशन, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओरिएंटल। तो आप बताएं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो। देखिए इसका सही आंसर होगा, आप सभी ने नीचे देख लिया होगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी 3rd नंबर ऑप्शन। तो POCCC की जो फुल फॉर्म है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से RPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो P का अर्थ है प्लानिंग, O से आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है कमांड, फिर आगे यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन और आगे है कंट्रोल। देखिए ये जो 5 कार्य दे रखे हैं, ठीक है, प्रबंधन के, ठीक है, तो ये 5 कार्य किसके द्वारा दिए गए? तो आगे हमने देखा था हेनरी फेयोल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में देखिए किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा हेनरी फेयोल का कार्य नहीं है प्रबंधन से संबंधित। तो आपको ये 3 दे सकते हैं, कोई एक फिर इसमें शामिल नहीं होगा, एक कोई दूसरा दे देंगे। तो ये 5 अगर आपको ध्यान में होंगे तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।
और इस प्रकार का प्रश्न शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा गया था, तो शायद वो क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में ऐड है। देखते हैं आगे। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किसकी है? तो देखिए, जो जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक हैं ये लिखी गई थी हेनरी फ्योल के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्योल के संबंध में दो इंपॉर्टेंट और नीचे फैक्ट दे रखे हैं। हेनरी फ्योल के द्वारा गैंग प्लॉन्क का एक सिद्धांत या फिर सुझाव दिया गया था। तो ये आप थोड़ा सा इसका जो ये पॉइंट है ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, और यहाँ से पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि आरपीएससी को केवल एक प्रश्न उठाना होता है, और वो भी नॉर्मल जो बेसिक है शैक्षिक प्रबंधन की, वहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे यहाँ पर हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत कौन से दिए थे वो मैंने इस वीडियो के एंड में शामिल किए हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे। आगे देखते हैं। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन किसने किया? देखिए, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट ये पुस्तक हैं और ये पेपर के अंतर्गत पूछी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन 1937 ईस्वी के अंतर्गत गुलिक और उर्विक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा किसने दी? तो देखिए, ये प्रश्न कई बार कई भर्तियों के अंतर्गत आया हुआ है। इस बार रिट मेंस एग्जाम के अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, इंग्लिश के पेपर के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन था। इससे पहले आरपीएससी के द्वारा भी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा ये दी गई थी लूथर, गुलिक और उर्विक के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और देखिए, इनकी फुल फॉर्म भी आपको 100% ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं। तो देखिए, इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। पी से होगा प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से होगा कोऑर्डिनेटिंग, आर से होगा रिपोर्टिंग और बी से होगा बजटिंग। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट वर्क है किसके? प्रबंधन के, जो कि बताए गए थे किनके द्वारा? लूथर, गुलिक और उर्विक के द्वारा। और इन सभी कार्यों को जोड़कर ये अवधारणा बनती है पोस्ट कॉर्ब की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। गुलिक की जो 4P अवधारणा है इसमें कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन। उद्देश्य, पर्पज़, योजना, प्लान, प्रक्रिया, प्रोसेस, व्यक्ति, पर्सन, या फिर स्थान, प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, 4P की अवधारणा के अंतर्गत पर्पज़ शामिल है, प्रोसेस शामिल है, पर्सन शामिल है और प्लेस शामिल है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा योजना, प्लान इस 4P अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गुलिक ने 4P की अवधारणा दी थी, उसमें पर्पज़, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस शामिल है। देखिए, गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए थे। तो 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको इस वीडियो के एंड में मैंने शामिल किया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेंगे, वो सभी वीडियो के एंड में हैं। और उर्विक ने भी प्रबंधन के 8 सिद्धांत दिए थे, वो भी इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे। आगे देखते हैं। ऑनवर्ड इंडस्ट्री नामक जो पुस्तक हैं ये किन की हैं? गुलिक, उर्विक, या फिर टेलर, या फिर हेनरी फ्योल, या फिर मुने और रेले। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑनवर्ड इंडस्ट्री नामक जो ये पुस्तक है ये है मुने और रेले की। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुने और रेले ने प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? कार्यात्मक विभेदीकरण, सूत्र एवं स्टाफ, समन्वयन और स्केलर प्रक्रिया। तो ये 4 सिद्धांत दिए गए थे। आगे देखते फिर। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व, या फिर निर्णय की दृढ़ता। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन का जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सहभागी उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न ही आरपीएससी पूछती हैं। तो देखते हैं। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है।
प्रबंधन एक सर्वव्यापी, सार्वकालिक और सार्वभौमिक एवं सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व एवं प्रेरणा प्रदान नहीं करता है। प्रबंधन व्यवस्थित और अनुशासनात्मक होता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है प्रबंधन की? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान नहीं करता है। ये यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर अगर सही होता तो यहाँ पर नहीं आता, यानी फिर ये कुछ इस प्रकार होता कि प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व तथा प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी इसका जो सही आंसर है विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, बाकी सभी इसकी विशेषता होती है। आगे देखते हैं, हाथों प्रयोग का जो संबंध है वो किस विचारधारा से है? क्लासिकल विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा और वैज्ञानिक विचारधारा। आगे देखिए, हमने एक मानसिक क्रांति देखी थी। मानसिक क्रांति का तो संबंध है वैज्ञानिक विचारधारा से। एक हाथों प्रयोग है, तो इस हाथों प्रयोग का जो संबंध है वो है मानव संबंध विचारधारा से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक जो पुस्तक है ये किन की है? देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी एग्ज़ाम के अंतर्गत आया हुआ है। तो इस पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, जैक्सन या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक है, ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं, शिक्षण का सत्तात्मक जो पक्ष है, यहाँ पर ये पक्ष होगा, पक्ष केंद्रित होता है। तो शिक्षक केंद्रित होता है या फिर शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव आधारित। तो देखिए, ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है और इसका सही आंसर है जो सत्तावादी पक्ष होता है वो केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट सबसे अधिक उपयुक्त है? ये भी देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। ओल्ड प्रश्नों को मैं आपके यहाँ पर साथ साथ शामिल कर रहा हूँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक में जो भी उनसे संबंधित ओल्ड पेपर के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। और इस प्रकार के फैक्ट देखिए, ये हमारी जो सोच है, मेंटल एबिलिटीज़ है, उन पर निर्भर करता है। इस प्रकार के फैक्ट कहीं पर भी नहीं दिए होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं, समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। देखिए, अति संरचना यहाँ पर सही नहीं है और नियत उत्तरदायित्व भी यहाँ पर सही नहीं है। आगे यहाँ पर लचीलापन, अति संरचना या वापस आगे अति संरचना, इस कारण ये गलत है। साझा उत्तरदायित्व ये यहाँ पर सही है, समानता भी सही है, सहयोग सही है, दृढ़ता भी एक बार हम समझ सकते हैं कि सही है, समानता और सबसे अंत में नियत उत्तरदायित्व, इस कारण ये गलत है, नियत उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं होता है। सहयोग शामिल है, समानता शामिल है, लचीलापन भी शामिल है और साझा उत्तरदायित्व भी शामिल है। तो सबसे उपयुक्त जो सेट हैं विद्यालय प्रबंधन के लिए वो है ऑप्शन नंबर 4, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हैं? गुलिक उर्विक, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल या फिर बुने एवं रेले। देखिए, सही आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे शैक्षिक प्रबंधन के वो हमने देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है, क्योंकि आपने इस वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक देखा है इसका इवैल्यूएशन भी साथ साथ करना जरूरी है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए गुलिक के द्वारा जो प्रदत्त सूत्र हैं पोस्डकॉर्ब, इसके अंतर्गत जो अक्षर डी है, डी का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डायरेक्टिंग या फिर डेवलपिंग। तो इन चारों में से जो भी सही आंसर आपको लगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत लिखकर बताना है।
और देखिए यहाँ पर आगे हम आरपीएससी के द्वारा जो हाल ही में 2022 के अंतर्गत अक्टूबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। देखिए अलग अलग पारियों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये शायद ग्रुप ए के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप सी के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे एक क्वेश्चन और है जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आया था। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं। शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य है, फंक्शन, कंसेप्ट जो भी हैं इनसे संबंधित ही है। यानी जो शैक्षिक प्रबंधन का हमारा सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक से प्रत्येक पेपर के अंतर्गत एक एक क्वेश्चन था। तो देखते सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है। तो देखिए जस्ट मैंने आपको आगे बताया था हेनरी फेयोल के द्वारा POCCC ये वाला सिद्धांत दिया गया था। यानी पी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ होता है, यहाँ पर आप हिंदी में अगर आपको ध्यान में नहीं लगे तो भी चलेगा, इंग्लिश आप ध्यान रखिए। पी से प्लानिंग, ओ से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, सी से मैंने आपको एक जगह बताया था कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर ये दे रखा है। बजटिंग मैंने आपको कहीं पर भी हेनरी फेयोल के द्वारा बताया हुआ मैंने नहीं बताया था, ठीक है। बजटिंग किसके अंदर आता है, जो पोस्ट कॉर्ब हैं, लूथर गुलिक और जो उर्विक है जिसने पोस्ट कॉर्ब दिया था, पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत बजटिंग आता है, ना कि फेयोल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत ये शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बजटिंग इसमें शामिल नहीं है, बजट निर्माण। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है। तो देखिए विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आए और यहाँ पर ये कार्य से संबंधित क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने कौन कौन से कार्य बताए। तो देखिए यहाँ पर देखते नीचे विशेषताओं में फर्स्ट दे रखा है लक्ष्यपरक है प्रबंधन, प्रबंधन सार्वभौमिक है, प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सत्तात्मक व्यवस्था है। तो देखिए चारों कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रबंधन की विशेषता है। तो नॉर्मली आपको जितने भी प्रबंधन की विशेषता होती हैं वो ध्यान में रखनी है। आरपीएससी के द्वारा अलग प्रकार के भी कुछ ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं, वो आपको वहाँ पर सोचना होगा कि ये सूटेबल है प्रबंधन के लिए या फिर नहीं। तो आपका वो प्रश्न फिर गलत कभी भी नहीं होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं अंतिम प्रश्न जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत ये पूछा गया था, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं। वापस ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बजट निर्माण शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, मैंने आपको बताया था। आलेखन भी सम्मिलित हैं, निर्णयन भी सम्मिलित हैं और नियंत्रण भी सम्मिलित हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ABCD, बजटिंग, रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। तो ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए जितने भी सिद्धांत थे उनको देख लेते एक बार। तो फेयोल के द्वारा जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए गए थे इनको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप देखिए इनको याद ना कर पाए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दो बार अपनी आंखों से इनको निकाल लेना है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ से प्रश्न इतना डीप में पूछा नहीं गया है और मैंने आपको प्रश्न बता दिए आरपीएससी के। अगर अधीनस्थ बोर्ड होता तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आरपीएससी का जो पैटर्न है वो फिक्स रहता है क्वेश्चन वाला। तो देखते हैं फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत के अंतर्गत हैं। फर्स्ट है कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, फिर है अनुशासन, आगे आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व देना, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला व्यवस्था, समता, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व, पहल और सहयोग की भावना। तो ये 14 सिद्धांत दिए गए थे प्रबंधन के हेनरी फेयोल के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए थे। 10 कौन कौन से? तो सबसे पहला है कार्य विभाजन, सेकंड है विभागीय संगठनों के आधार, यानी जो 4P थ्योरी है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। तो ये सभी गुलिक के द्वारा दिए गए थे। पद सोपान द्वारा समन्वयन, सचेत समन्वयन, जो समितियों के द्वारा समन्वयन है, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, सूत्र एवं स्टाफ, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र। तो ये 10 सिद्धांत गुलिक महोदय के द्वारा दिए गए थे। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इनमें भी सबसे अधिक आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, जो 4P अवधारणा है इसके बारे में।
यहाँ पर उर्विक के द्वारा 8 सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से? उद्देश्य का सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, परिभाषा का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत और स्केलर श्रृंखला। तो ये 8 सिद्धांत दिए गए थे उर्विक के द्वारा। हालांकि अभी तक वापस आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न नहीं आए हैं, तो अगर आपसे याद ना हो पाए तो भी चलेगा, लेकिन जो चीज़ आपको 100% ध्यान में रखनी है, चाहे वो पोस्ट कर्व वाली हो, जितनी भी मैंने आपको आगे बुक्स बताई है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और POCCC वाला भी पूरा याद होना चाहिए, 4P अवधारणा भी आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए, और जितने भी आगे मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं कम से कम वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक के जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर है वो मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरा पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और देखिए अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अधिक लोगों के पास आप पहुंचा रहे हैं, और हम और भी मेहनत करने के लिए इससे प्रेरित होंगे। और देखिए आप जीके ट्रिक एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।